जानिए टॉप घिनौने बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज के बारे में। चौथे वाले में तो 2 हीरो पड़े एक हीरोइन के पीछे और मीडिया में हुआ बवाल। नंबर 2 अमीषा पटेल। सन 2000 में इनकी आई फिल्म कहो ना प्यार है ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म ने अमीषा पटेल को फेम दिया और तो और कई सारे अवार्ड्स भी दिए। फिर उसके बाद गदर फिल्म ने अमीषा पटेल को उस समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक कर दिया। कई सारे अवार्ड जीतने के बाद अमीषा पटेल अवार्ड फंक्शन, मेरा मतलब है स्कूल अवार्ड फंक्शन में दिखाई दी। इतनी बुलंदियों को छूने के बाद कैसे ये एक्ट्रेस फिर से जमीन पर आ गई। दरअसल अमीषा के एक दिए गए इंटरव्यू और कोर्ट केस ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और ये केस किसी और पे नहीं बल्कि उनके सगे माँ बाप पे था जो इन एक्ट्रेस ने खुद किया था। बात तब की है जब अमीषा पटेल विक्रम भट्ट की फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे कर रही थी। तब वो फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनसे 8 साल बड़े थे और उनका ये रिश्ता उनके माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अमीषा ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अमीषा को अपने घर से निकाल दिया। बस फिर अमीषा मीडिया के पास गई और फिर उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप ने उन्हें पीट पीट के बाहर निकाल दिया और उनके रुपए भी हड़प लिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी कमाई अपने माँ बाप को देती थी जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उनके 12 करोड़ रुपए हड़प लिए। बस इसके बाद मीडिया में उनकी हर तरफ इमेज खराब हो गई। बस फिर उसके बाद बैक टू बैक हिट देने वाली अमीषा पटेल की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। इनमें आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है और क्रांति जैसी फिल्में शामिल थी। बस फिर उसके बाद होना क्या था, इन्होंने ब्रेक लिया और फिर उसके बाद जब वापसी की तो इनकी फिल्म नहीं चल पाई जो एज यूजुअल होता है। फिर उसके बाद विक्रम भट्ट ने भी इन्हें छोड़ दिया। अब उनकी हालत कैसी है ये तो आप समझ ही सकते हैं। नंबर 1 संजय दत्त। संजय दत्त 90 के दशक के सुपरस्टार एक्टर थे लेकिन इनकी गलतियां इनके करियर पर भी भारी पड़ गई। साल 1993 में संजय दत्त का नाम मुंबई में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जोड़ा गया था और इन्हें अपने घर में इलीगल वेपन AK-47 रखने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद इनको जमानत मिली लेकिन इनके करियर पर बुरा असर पड़ चुका था। साल 2013 में इनके सर से टेररिस्ट का टैग हटा दिया था लेकिन AK-47 रखने के आरोप में इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई जिसमें से इन्होंने 18 महीने की सजा पहले ही काट ली थी। फिर बाद में जिसकी वजह से इन्हें 3.5 साल की सजा हुई। संजय दत्त की इन्हीं गलतियों ने इनका करियर बर्बाद कर दिया था वरना आज वो बहुत ही बड़े स्टार होते हैं। वैसे संजय दत्त कम बैक कर रहे हैं और वो फिल्म शमशेरा और KGF चैप्टर 2 में भी नजर आए। नंबर 3 शाइनी आहूजा। बॉलीवुड में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी फिल्म से कदम रखने वाले शाइनी आहूजा ने एंट्री करते ही धमाल मचा दिया। लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। उन्होंने जैसे ही पहली फिल्म करी फिर तो भैया उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, इसमें शाइनी आहूजा को जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा स्टार बनेगा। बस इन एक्टर की एक गलती हो गई और इन्हें स्टार से बेकार बना दिया। दरअसल साल 2009 में शाइनी आहूजा की मेड ने उन पर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा दिया जिस वजह से इनका करियर खत्म हो गया और जब शाइनी आहूजा का DNA मैच किया गया तो उसमें उनका DNA मैच हो गया। बस फिर उसके बाद 14 जून 2009 को इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस मामले के सामने आने के बाद सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया और फिर बचाव में शाइनी आहूजा ने कहा कि ये सब दोनों की मर्जी से हुआ था और फिर नौकरानी ने उन्हें फंसा दिया। लेकिन DNA मैच होने के बाद शाइनी आहूजा को 7 सालों की सजा सुनाई गई और फिर उस नौकरानी ने कहा कि ये आरोप ही झूठा था। नौकरानी ने कहा कि उन्होंने उस महिला के कहने पे शिकायत दर्ज कराई थी जिसने उसे एक्टर के घर में काम करने के लिए लगवाया था। बस फिर उसके बाद नौकरानी पर भी झूठा केस करने के लिए एक और केस लगा और फिर इस घटना के बाद से शाइनी के ऊपर से सारे आरोप तो हट गए।